जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कभी दुनिया का सबसे प्यारा हीरो हुआ करता था, आज वही चेहरा, वही आवाज पूरी मल्टीवर्स को तबाह करने पर तुला है। एक तरफ 26 से ज्यादा सुपर हीरोज की फौज, दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान, मगर इतना खतरनाक कि थॉर जैसा योद्धा भी उसके सामने कांप उठे। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे की, जिसका ट्रेलर आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं इस महाधमाके की पूरी विस्तार से कहानी। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है। मार्वल स्टूडियोज ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म का पहला पूरा ट्रेलर दुनिया के सामने रख दिया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं बल्कि एक तूफान है जिसने फैंस के होश उड़ा दिए। सबसे पहली बड़ी बात, क्रिस इवांस की धमाकेदार वापसी। याद कीजिए, एंड गेम में जब स्टीव रॉजर्स ने अपनी ढाल सैम विल्सन को सौंपी थी तो लाखों फैंस की आंखें नम हो गई थीं। अब सालों बाद वही स्टीव रॉजर्स वापस लौट रहे हैं। ट्रेलर में एक पल ऐसा भी आता है जब वो थॉर के हथौड़े म्योल्निर को उठाते हैं और थॉर हैरान होकर देखता रह जाता है कि आखिर ये इंसान आज भी उतना ही काबिल है। लेकिन असली सस्पेंस तो कहीं और छुपा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें हमने सालों तक आयरन मैन के रूप में पूजा, अब इस फिल्म में सबसे खतरनाक विलेन बनकर लौट रहे हैं। डॉक्टर डूम के रूप में। उनका पूरा कवच, वो हरे रंग का लबादा, वो नकाबपोश चेहरा देखकर रूह कांप जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कहानी के मुताबिक ये डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क का ही एक मल्टीवर्स वाला दूसरा रूप बताया जा रहा है, जो एक बिल्कुल अलग टाइमलाइन से आया है। अब बात करें उस पल की जो पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया, जब थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर पूरी ताकत से डॉक्टर डूम पर फेंकता है और डूम उसे सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के सामने हुआ था। यानी इशारा साफ है, ये विलन थैनोस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और कहानी की गहराई में जाएं तो कुछ लीक हुई जानकारियों के मुताबिक डॉक्टर डूम की एक बेहद दर्दनाक बैक स्टोरी भी सामने आने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि एक प्रयोग के दौरान हुए हादसे में उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो जाती है और खुद विक्टर वॉन डूम बुरी तरह घायल होकर अपने चेहरे को हमेशा के लिए उस नकाब के पीछे छुपाने पर मजबूर हो जाता है। यही दर्द, यही बदला उसे इतना खतरनाक बना देता है कि वो पूरी हकीकत को अपने हिसाब से फिर से गढ़ने की ठान लेता है, भले ही इसके लिए उसे अनगिनत दुनियाओं को मिटाना क्यों न पड़े। अब जरा सोचिए, इस महायुद्ध में कौन कौन शामिल है। एक तरफ हैं पुराने जाने पहचाने चेहरे, थॉर, फाल्कन बने सैम विल्सन जो अब कैप्टन अमेरिका की भूमिका में हैं, विंटर सोल्जर, लोकी और स्कॉट लैंग यानी एंटमैन। दूसरी तरफ जुड़ रहे हैं बिल्कुल नए और ताजा चेहरे, शांग-ची, शूरी, एम्बाकू, नमोर, बीस्ट, येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन एंड क्रोध, फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब पर्दे पर ओरिजिनल एक्समैन की दुनिया भी दाखिल होती है। चैनिंग टैटम अपने गैम्बिट के किरदार में शांग-ची से हवा में जबरदस्त भिड़ंत करते नजर आते हैं और मिस्टिक भी एक सीन में येलेना का रूप धरकर सबको धोखा देती दिखती है। यानी 3 अलग अलग सिनेमाई दुनियाएं, MCU, फॉक्स की एक्समैन दुनिया और नई फैंटास्टिक फोर टीम पहली बार बड़े पर्दे पर आपस में टकराने वाली हैं। एक और दिलचस्प इशारा, लोकी इस बार पूरी तरह बदले हुए अंदाज में नजर आते हैं, हाथ में TVA का वो खास कार्ड लिए जिस पर मल्टीवर्स ट्री की तस्वीर बनी है। यानी लोकी की भूमिका इस बार सिर्फ एक साइड किरदार तक सीमित नहीं रहने वाली। निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म को बना रहे हैं एंथनी और जो रूसो, वही जोड़ी जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी कालजयी फिल्में बनाई थी। और सालों बाद ये दोनों भाई एक बार फिर मार्वल की दुनिया में लौट आए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि डॉक्टर डूम कोई आम विलेन नहीं है, वो हमेशा 3 कदम आगे सोचता है और उसकी सोच बेहद पेचीदा है। हैरानी की बात ये भी है कि इतने बड़े ट्रेलर में भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन कहीं नजर नहीं आए। माना जा रहा है कि मार्वल जानबूझकर इन दोनों बड़े किरदारों को अभिराजा बनाए रखना चाहता है ताकि आगे चलकर कहानी में एक और बड़ा झटका दिया जा सके। अब बात करें रिलीज की, यह महाधमाका भारत में 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में उतरेगा। और सबसे खास बात, ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी चारों भाषाओं में रिलीज होगी। यानी हर कोना, हर भाषा इस महायुद्ध की गवाह बनेगी। और इसके ठीक 1 साल बाद दिसंबर 2027 में आएगी इसकी अगली कड़ी, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो इस पूरी मल्टीवर्स गाथा का आखिरी अध्याय होगी। बताया जा रहा
है कि यह मार्वल स्टूडियोज के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसकी शूटिंग लंदन में हुई है। इतने बड़े स्टार कास्ट, इतनी बड़ी दुनिया और इतना गहरा इमोशनल ड्रामा, फैंस इसे एंड गेम के बाद का सबसे बड़ा मार्वल इवेंट मान रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 26 से ज्यादा सुपर हीरोज मिलकर भी अपने ही एक साथी के इस खतरनाक रूप को हरा पाएंगे, या फिर डॉक्टर डूम का दर्द, उसका बदला पूरी मल्टीवर्स को हमेशा के लिए बदल देगा? दोस्तों, अगर आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड की ऐसी दिलचस्प गहराई से बताई गई कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या एवेंजर्स इस बार भी जीत पाएंगे? वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छी सी रेटिंग देना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।